कहने को मेन बाजार है, सोम बाजार है। और जो ये रास्ते हैं, आपको बता दूं कि ये नोएडा एक्सटेंशन को जोड़ते हैं। मट्टी उठा ली, सड़क खोद दी हमारी। 15 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। स्थानीय नेता यहाँ नहीं आता कोई भी। तो आ गए, पिछली बार आ गए, अब कैसे यहाँ दिखाई ना दे जहाँ विधायक जी, वरना जो उनका होगा नाले में गोते खाएंगे यहाँ पर वो। खेल खत्म है। मेरी ये बात उन तक पहुँचा देना आप, डरता किसी के बाप से नहीं भाई। विधायक ने क्या बोला, तुमने हमसे पूछ के हमें वोट दिया है, पूछ के वोट दिया है, या तुम्हारे वोट देने से हम जो है जीते हैं, तुम्हारे वोट देने से नहीं जीते। अपना देखो समस्या। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा की स्मार्ट सिटी छपरोला में। आपको बता दूं कि जिस जगह पर मैं हूं ये कहने को मेन बाजार है, सोम बाजार है। और जो ये रास्ते हैं, आपको बता दूं कि ये नोएडा एक्सटेंशन को जोड़ते हैं। कहने के लिए सिटी स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी की हालत क्या है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। आप तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर चलने के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। हर तरफ सिर्फ जलमग्न हो रखा है, हर जगह पानी ही पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए कि घर किस तरीके से सड़ चुके हैं, नीचे तक काई लग चुकी है, घरों की जड़ें एक तरीके से खत्म हो चुकी हैं। और इस लाइन के जितने भी लोग हैं ज्यादातर अपने मकानों को खाली करके यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन बचे कुचे जो परिवार है, अब उनकी ये गुजारिश है कि उन्होंने इतने महंगे पैसे देकर ये मकानों को बनाया है, लेकिन उनके लिए ना तो सड़क की व्यवस्था है और ना ही अब जो उनके मकान हैं उनमें वो रहने के लायक उनकी कोई व्यवस्था है। यहाँ पर इस तरीके की जो स्थिति है वो तकरीबन पिछले 1 साल से बनी हुई है। अब आप ये देखिए कि जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ये सड़क का किनारे का हिस्सा है जिस पर मलबा डाला गया है, यानी कि मिट्टी डाली गई है और इसे मजबूत बनाया गया है ताकि इससे थोड़ा सा हम आगे जा सके। लेकिन इस तरीके का प्रबंध करके जनता आखिर कब तक रहेगी? स्मार्ट सिटी के नाम पर इस तरीके की स्थिति को देना बड़ा ही शर्मसार सा है। गांव के लोगों से ही जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। 1 लाख वोट जाती है कॉलोनी से। 1 लाख वोट जाती है पार्टी को, कोई काम नहीं कर रहा है क्षेत्र में। तो वोट देने के बाद क्या सुविधा मिली आपको? कुछ नहीं, नरक मिला, मट्टी उठा ली, सड़क खोद दी हमारी। ये 4 फुट ऊंची थी, आज 3 फुट नीचे कर दी। ठेकेदार ने सब सड़क खोद दी। लेना आ जाते हैं, काम दहली पर नहीं करते हैं ये लोग। यहाँ जानवर रहते हैं, इंसान नहीं रहते हैं यहाँ पर। यहाँ 2 साल हो गए। यहाँ तेजपाल नागर जी नाम बोल रहा हूँ, हम जो विधायक हैं यहाँ के, यहाँ पर आए हैं, हमें इलेक्शन जिता दो, हमें इलेक्शन जिता दो, हम गलियां सही करा देंगे, हम वो सही करा देंगे। रेत मतलब जरा सा भी उन्होंने काम नहीं किया यहाँ पर, ना कि देखते हैं यहाँ पर क्या नहीं क्या। बच्चे भी जा रहे हैं, शादी भी है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, देख रहे हो क्या स्थिति दिखाई दे रही है आपको यहाँ। और आगे भी तो आदमी अपना खुद का करवा रहा है, खुद मतलब इसमें डूबते हुए जाएंगे। अगर डूबते हो जाओगे, तैरते हो जाओगे आप। 2-2.5 साल हो गए यहाँ कोई कार्रवाई नहीं है। ऐसे विधायक की हमें जरूरत भी नहीं है। 15 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। 15 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। स्थानीय नेता यहाँ नहीं आता कोई भी। और ये जो रोड है कहते हैं कि ये पास नहीं है। यहाँ 15 साल पहले खरंजा था, ये भी और ये भी, लेकिन अब कैसे ये क्या कहते हैं वैसा हो गया। यहाँ से क्या कहते हैं एक मूर्ति मात्र 2 किलोमीटर है, वहाँ देखो और यहाँ के हाल देखो। कई बार यहाँ टर्री पलट जाती है, बच्चों की वैन आती है, बड़ी दिक्कत होती है। और 1 किलोमीटर दूर छोड़ के आते हैं बच्चों को। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। 15 साल हो गया हमें तो देखते देखते यहाँ कुछ भी ना है, सब बेकार है यहाँ। तो ये जो पानी भर रहा है लगातार सड़क पे, ये कहाँ से आ रहा है? ये सब घरों का पानी है, निकासी है ही ना किंगू। और नालियाँ बनाई गई? नाली कहाँ है मैडम? आप देखो कुछ नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ के जो तेजपाल नागर विधायक जी हैं, अब तो आ गए, पिछली बार आ गए, अब कैसे यहाँ दिखाई ना दे जहाँ विधायक जी, वरना जो उनका होगा नाले में गोते खाएंगे यहाँ पर वो। खेल खत्म है। मेरी ये बात उन तक पहुँचा देना आप, डरता किसी के बाप से नहीं भाई। खेल खत्म है। विधायक होगा अपने घर के बने, चले विधायक अपने पैसा कमाने के लिए विधायक बन रहे हैं लोग। यहाँ जानवर रह रहे हैं, यहाँ पर वोट के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। जब आदमी गोते खाता तो अपने घर में गोते खाते हैं लोग। इसी यहाँ पर वोट मांगने के लिए जरा से भी ना आ जाए यहाँ पर विधायक। तो विधायक जी को खबर है इस बात? अरे सबको दुनियादारी खबर है। महेश शर्मा सांसद महेश शर्मा यहाँ के चला गया, बड़े से बड़े नेता आ रहा है यहाँ पर, कोई खैर मतलब हो ही नहीं, कोई कहने वाला ही नहीं है। शीर्ष नेता आ रखे हैं। ये देखिए मिनिस्टर को ये मेल कर रखी है। फिर ये देखिए आप, अरे विधायक होगा अपने घर का होगा विधायक यार, ऐसे कोई बात हो रही है? मतलब यहाँ के लोगों ने हॉनेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ यूपी इंडिया, मतलब कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को मेल डाला हुआ है और शिकायत की गई है। सड़क को लेकर वीडियो बनाकर यहाँ की डाली गई है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं मिला है। ये आप लोगों ने कितने समय पहले डाला होगा? शिकायतें आप लोग कब से डाल रहे हैं?
मैम ये सितंबर की ईमेल है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी डाली गई है इसमें, बट उस टाइम पे बारिश का टाइम था तो स्थिति और भी बुरी थी। लोग रोज गिरते हैं मैम, रोज गिरते हैं यहाँ पे। बच्चों की पढ़ाई बंद करा रखी है रास्ता ही नहीं है आने जाने मैम, जाना ही नहीं है, ना हॉस्पिटल कोई जा सकता है सही से, ना अपने ऑफिस कोई जा सकता है, ना स्कूल जा सकता है, ना रोजमर्रा के काम के लिए जा सकता है। भैया मेरी बात सुनो, यदि यहाँ कार्रवाई होती है ठीक है, वरना तेजपाल नगर जो विधायक है यहाँ पर शकल ना दिखाते अपनी, वरना इसका जुलूस निकालूंगा ऐसा उसका कोई भी सही। गवर्नमेंट पोर्टल बंदा पर को मेल कर दी है 3 बार गवर्नमेंट, आप देखो इसमें ईमेल आईडी किसकी किसकी लगी हुई है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है मैम। सिर्फ एक्नॉलेजमेंट आया था, ये आया था, सुनने में आया कि फिर टेंडर पास हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा ये बताइए, ये जो रास्ता है वो कहाँ कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है मेन रोड खेड़ा कॉलोनी, खेड़ा से होते हुए विसरक मोड़, इधर एक मूर्ति चला जाता है। ये बिल्कुल एनसीआर है ही नहीं, ये तो गांव भी अच्छे हैं यहाँ से, तो कोई पूछता नहीं, कुछ नहीं, फिर दोबारा कोई मुड़ के आता ही नहीं। तो क्या दिक्कत होती है आप लोग? हाँ, दिक्कत नहीं, बदबू आती है, बच्चे भी नहीं निकल पाते, हम भी नहीं निकल पाते हैं। आप बताओ, मतलब एक तरीके से इंतजार करना पड़ता है कब पानी सूखे तो बाहर जाए। कब बाहर जाएंगे बताओ आप? आप तो नोएडा में रह रही हैं, स्मार्ट सिटी में? हाँ यहीं पे रह रहे हैं, नोएडा। ये नोएडा है? हाँ नोएडा है। ये नहीं, नोएडा ही बोलते हैं सर, ग्रेटर नोएडा। हाँ ग्रेटर नोएडा की सड़क ऐसी है? हाँ ऐसी गाँवों में भी है? हाँ गाँव में तो और बढ़िया है, नहीं गाँव में तो इतनी बढ़िया सड़क है, क्या नाम है, पानी एक बूंद नहीं रुकता है, नाली नहीं, सड़क नहीं, पानी देखो बदबू आती है जब ट्रैफिक निकलता है, रात दिन ट्रैफिक चलता है इस पर, रात दिन 1 मिनट को बंद नहीं होता है। अच्छा यहाँ पे तो खंभों पे लाइट भी नहीं है, अंधेरा होता तो कैसे आते जाते हैं फिर? वही अपनी अपनी लाइट जला लें स्कूटर से उसकी, और क्या करते हैं। अच्छा लाइट तो ऐसी आती है, आ गई फिर चली गई, आ गई चली गई, एक मिनट पे आती जाती है लाइट। लाइट भी नहीं आती? लाइट भी ढंग से नहीं आती यहाँ पे। तो मतलब कहने को है कि नोएडा के छपरोला में आप रह रहे हैं, पर यहाँ पर सुविधा ना तो बिजली की है और ना सड़क पानी की है, ना सड़क की है, किसी की भी नहीं है। तो जनता अपनी परेशानी भी ना बताए? नहीं, कई आदमी गए थे हम, कम से कम 15-20 आदमी विधायक दादरी के पास, और दादरी ने, विधायक ने क्या बोला, तुमने हमसे पूछ के हमें वोट दिया है, अब बताओ पूछ के वोट दिया? पूछ के वोट दिया या तुम्हारे वोट देने से हम जो है जीते हैं, तुम्हारे वोट देने से नहीं जीते, अपना देखो समस्या। तो मतलब वोट का कोई उपकार नहीं किया? कोई नहीं कह रहा, अपनी समस्या स्वयं देखो, स्वयं देखो, स्वयं देखो। अब ये बताइए, मेन रोड है, ये मेन रोड है, इसमें रात दिन ट्रैफिक चलता है, रात दिन, नहीं तो इसे मेन रोड का हम अपनी सुविधा कैसे बना लें बताओ? ये कितना पैसा हम इसमें लगा दें, ट्रैफिक तुम लोगों का चलेगा, कंपनियों का चलेगा, रात दिन राखी गत्ते वाली दुनिया भर के आते हैं, मट्टी के डंपर चलते हैं, इसका छपरोल में पानी पूरा, तो अब बताओ हम अपनी सुविधा अपने यहाँ कैसे कर सकते हैं, ये बताइए आप। कॉलोनी का पानी कम है, खेड़े गांव का पानी। ये रास्ता इधर से आता है छपरौला से, ये सामने तुम्हारे ये जो बिस्तर रोड से आ रहा सीधा, मैं नहीं है, बिसरक रोड से पार होता है और तुम्हारी जीटी रोड में 24 पे मिलती है जाके। हाँ ऐसे घूम के अंदर 24 पे पहुंच जाती है खेड़ा होते हुए। अब खेड़े वाले का पानी ये ज्यादा करके, कॉलोनी का कम, तो कोई मतलब ही नहीं है पानी का। और खेड़े वाले के पानी रोकने के लिए हम सब ने बहुत कोशिश करी, लेकिन हुआ नहीं रोकते हो। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राजू गौतम जी। तो ये राजू जी का क्लिनिक है आप लोग जी, जी जी बंद है अब? बिल्कुल बंद कर दिया मैंने। क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पे 4-5 महीने से कोई कस्टमर आता ही नहीं, मैं क्या करता, बंद करना ही जरूरी था। क्यों नहीं आ पा रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पानी की स्थिति इतनी खराब थी, क्योंकि 2.5 से 3 फीट पानी था। 2.5 से 3 फीट? तो मतलब चलने को रास्ता ही नहीं था? बिल्कुल नहीं। मकान वाले कोई घरेलू सामान के लिए जरूरत पड़ जा, क्योंकि 2.5 से 3 फीट पानी है, तो वो घरेलू सामान भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि पानी में रास्ता नहीं है, कहाँ के जाए, कहाँ से जाए? बिल्कुल। तो मतलब इससे आपका रोजगार भी ठप हो? बिल्कुल, रोजगार अपने मकान में सामान बंद कर दिया है। जब हाँ, और जब हम इसमें किराए पर मिट्टी डलवाते हैं, सारे दुकानदार अपनी जेब से पैसा इकट्ठा करके मिट्टी डलवाते हैं। करीबन 4 से 5 बार मिट्टी डलवा चुके हैं। अभी आज से करीबन 15 दिन पहले गिरवाई थी, 26,000 रुपए की मिट्टी डलवाई थी इसमें। 26,000 यहाँ के लोगों ने मिलके? हाँ, दुकान वालों ने मिलके। दुकान वालों ने मिलके। यस। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये सोम बाजार का
मेन मार्केट है और यहाँ पर आप देखिए, वहां पे देखिए गाड़ी फंस भी चुकी है आगे, जहाँ पर ये आए दिन होता रहता है। मतलब या तो कोई गाड़ी पलट जाती है या कोई गाड़ी फंस जाती है या फिर कोई चलने वाला पैदल यात्री गिर जाता है, इस तरीके का हालात है। और कहने को ये स्मार्ट सिटी है। यहाँ पर आज लगभग कितनी दुकानें हैं जो बंद है? मैडम कम से कम यहाँ से 40 से 45 दुकानें हैं दोनों तरफ, जो कि बंद हो गई। बिल्कुल यस। मतलब लोग घर को खाली करके चले गए, दुकानें 40 से 45 है जो बंद हो गई, कुछ खुली हुई हैं जिनमें गिनती के कितने आ जाते होंगे ग्राहक दिन भर में? मैम दिन में अब रास्तों की वजह से तो एक दो ही आ पाते हैं, उन्हीं का वेट हो पाता है, जो अच्छे वो आ ही नहीं पाते रास्तों की वजह से। हमारी दुकानें बिल्कुल ठप हो रही हैं। हम सोचते हैं इस महीने नहीं अगले महीने से कहते हैं हर महीने कि रास्ता सही होने वाला है, सही होने वाला है, बट कुछ नहीं होता है। हम खुद परेशान, हम सोचते हैं अब हम कहाँ जाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें छोड़ के कहाँ जाए, कहाँ पे जाके अपनी दुकान करें, बताइए। हम परेशान हैं, पुराना काम और क्या। ये पानी अभी कम हो गया है? हाँ पानी निकलवा दिया। हाँ, किसने निकलवाया? पल्ली माई से जनरेटर लगवा कर पल्ली माई को करवा दिया। मतलब आप लोगों ने खुद से ही करवाया है? हाँ सबने गली वालों ने मिल के करवाया। कितना पानी भरा था यहाँ पे? इतना पानी है, गाड़ी बाइक गिर जा रही, गाड़ी भी पलट जा रही, बच्चों की स्कूल की वैन सब पलट जा रही, इसलिए निकलवा दिया। कब से ऐसा ही है? इसे हो गए 3-4 साल तो हो ही गए आराम। 3-4 साल? हाँ। तो 3-4 सालों से आप लोग अंधेरे में कैसे फिर चलते होंगे? हम तो किराए पर रह रहे, पहले उधर रह रहे, अभी इधर आ गए 1 साल से। हाँ। इसलिए बच्चे जैसे जाकर कोई बाइक पे छोड़ी आकर, कोई किसी की गाड़ी जा रही है उसमें बिठा के भेज दिए। तो रात के अंधेरे में तो और दिक्कत होगी? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है यहाँ पर। आप लोग जा पाते हो इन रास्तों से? आंटी वो पापा सुबह छोड़ के आते हैं, कभी कभी कोई आता है तो जब चले जाते हैं। वैसे है, चलने लायक है रास्ता? नहीं चलने लायक नहीं है बिल्कुल भी। कितने लोग गिरते हैं यहाँ पर? अभी बहुत लोग गिरे हैं यहाँ पे, मट्टी डलवाई है यहाँ पर। वरना पहले तो गंगा जी स्नान हो रहा था यहाँ पर। ये रास्ता कहाँ से खराब है? मेन रोड से ही खराब है, लगभग 1 किलोमीटर से खराब ही आ रहा है। खराब ही आ रहा है? हाँ। तो कैसे गाड़ी फंस भी रही थी? यस। चलाने में दिक्कत हो रही है, निकलने में बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत हो रही है। हाँ। कैसे फिसलन है? हाँ फिसल रहे हैं, गिर भी सकते हैं, चोट भी लग सकती है। अब वहाँ से आ रहे हैं, कम से कम पर डे इधर आते हैं, रोड खराब ही मिलता है। ये काफी दिनों से मैं इसमें 1 साल से काम कर रहा हूँ, ये रोड बना थोड़ी है, 1 साल से इतनी दिक्कत। तो मतलब आप देखिए कि यहाँ से आने जाने वाले लोगों किस तरीके से अपनी इस समस्या को बता रहे हैं कि यहाँ पर आने जाने में कितनी दिक्कत होती है। मतलब आप ये देखिए, इतना गहरा, ये पूरा गहरा हो चुका है रोड, मतलब कि पूरा खोखला, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कोई गिट्टी है ना कोई खड़ंजा है, 2 फुट नीचे तक मतलब ये है। और आप ये देखिए कितना गहरा हो चुका है, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे जो लोगों ने लाकर मलबा डाला है उसी की वजह से ये सड़क जो है थोड़ी टिकी हुई है और इस पर लगातार इस तरीके का जो पानी है वो भरता जा रहा है। यहाँ के लोगों का यही कहना है कि हम मुख्यमंत्री तक को शिकायत कर चुके हैं, तमाम मेल डाल चुके हैं और विधायक के पास भी जा चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आपसे गुजारिश है कि आप इस खबर को आगे तक पहुंचाइए ताकि नोएडा, जिसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है, वो वाकई में स्मार्ट सिटी की तरह दिखे, ना कि किसी पिछड़ी सिटी की तरह। फिलहाल एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।